Hi folks, this is once again Prasanta Mehtani of Easy Learning Classes bringing you all a fresh lesson of my thoughts, my vision. Today we begin with a fresh thought of quotes and a great vision ahead of us to learn English with expression that storm my heart all the day in profusion. So why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and everyone a part of even my wits infusion. And the first thought of the day is every dream doesn't transform into a breathtaking montage. Sometimes you wake up to witness a total sabotage. Moreover, there's no recourse to an espionage. Life is a dream out of a dream. This and only this makes me count on you all, as you all are my Aaj today. So have a fantastic reminiscing and wallowing, still laughing over what I've said. For one day we all will leave the earth with nothing but our vestiges of our dreams. Who says life is real? It is surreal. Every dream doesn't transform into a breathtaking montage. हर एक सपना एक ब्रेथ टेकिंग मेडले, एक ब्रेथ टेकिंग मिक्सचर में नहीं ट्रांसफॉर्म होता है. एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर, एक बहुत ही खूबसूरत छवि में नहीं बदलता, परिवर्तित होता. समटाइम्स यू वेक अप टू विटनेस अ टोटल सैबोटाज. टोटल सैबोटाज का मतलब आप जागते हो किसमें कि सारा सपना नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं उसमें से हासिल हुआ. मोरओवर देयर इज नो रिकॉर्स टू एन एस्पियोनाज. इसका कोई रिकॉर्स नहीं है, इसका कोई एस्पियोनाज मतलब इसको कुछ भी हम कितना भी हम इसका हल ढूंढने की कोशिश करें, इसको स्पाई करें, इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसके बारे में मालूमात हासिल करें, कुछ नहीं होने वाला. लाइफ इज़ अ ड्रीम आउट ऑफ अ ड्रीम. ज़िंदगी एक सपना है जो सपने में से निकला हुआ है. दिस एंड ओनली दिस, और यही बात है जो मुझे आप सब पर काउंट करने पर ही मजबूर कर दी, आप सब पर भरोसा करने पर काउंट ऑन ऑल इज़ लाइक अ फ्रेज जो बोले भरोसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि आप सब लोग मेरा आज हो, अभी हो, जिन्हें मैं आज भी देख रही हूँ. सो हैव अ फैंटास्टिक जर्नी. भगवान आपको खूबसूरत जर्नी दे इस ज़िंदगी. रेमिनिसिंग मीन्स यादों में बसने की, रेमिनिसिंग पुरानी बातों को रिकलेक्ट करने की, पास्ट को याद करने की, पुरानी चीज़ों को याद करने की. एंड वैलोइंग मतलब हंसना, खिलखिलाना और खुश रहना. एंड स्टिल लाफिंग, और ये सब याद करके अब बहुत खुश हूँ कि मैंने क्या कहा कि आप लोग मेरे आज हो. फॉर वन डे वी ऑल विल बी लीविंग अर्थ. हम सब दुनिया छोड़ने वाला है और कुछ नहीं. वेस्टिजेस मतलब देखो, जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नष्ट हुए तो उनके क्या रह गए हैं अभी. वेस्टिजेस मतलब पुरानी बातों के कुछ पद चिन्ह, निशान रह गए. तो वेस्टिजेस हमारे सपनों के कुछ वो रह जाएंगे. कौन कहता है ज़िंदगी रियल है? वो सुरियल है. सुरियल का मतलब मैजिक, कुछ अजीब सी, कुछ मैजिकल सी है. बस यही बात मैं कहना चाहती हूँ. एंड द नेक्स्ट कोट ऑफ द डे इज़, द नेक्स्ट phrase or the next lyric of the day is, if we want to drive away our fears and tears, stop asking why and just daringly say let's try. As we have been blessed with infinite capacity to even outdo the skies, no longer will we remain shy, act wry or decry just to belie. We will face terrorism, ostracism, vacillations of fate without too many whys, only believing in the fact that as long as we are with each other as me and my, why cry or die? We'll have a hell of a time whilst we are alive, regardless of our trials and tribulations, as time is the most precious thing we just cannot buy. So let us begin in Hindi now. If we want to drive away fears and tears, अगर हमें अपने डरों को और आंसुओं को भगाना है, स्टॉप आस्किंग वाई पूछना ही बंद कर दें, और सब हर किसी चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहें, कहें, कोशिश कर लेते हैं.
As we have been blessed with an infinite capacity to outdo the skies, हम में इतनी कैपेसिटी है, इन्फिनिट मतलब बेइंतहा कैपेसिटी है कि हम आकाश को मात दे दें. No longer will we remain shy, act wry. Act wry means cunning, act करना, किसी को ठगना, उसको बोलते हैं act wry. और decry मतलब just to belie मतलब किसी का रास्ता बदल लेना, किसी को मिसट्रस्ट करवाना, किसी को ज़बरदस्ती गलत राह पे लेके जाना. वील फेस टेररिज्म का मतलब आप जानते हैं, आतंकवाद. ऑस्ट्रिसिज्म इज धिक्कार. एंड वैसिलेशंस ऑफ फेट. वैसिलेशंस मतलब इधर वैसिलेट करना, मतलब जैसे पेंडुलम वैसिलेट करता है, इधर उधर घूमना, दिमाग का इधर उधर भटकना. फेट का, अब मैं बोल रही हूँ वैसिलेशन ऑफ फेट, उसका मतलब होता है वेसिसिट्यूड्स. फेट का बदलाव होना, हमारा नसीब परिवर्तित होना. ओनली बिलीविंग इन द फैक्ट दैट एज लॉन्ग एज वी आर विथ ईच अदर एज मी एंड माई, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं तब तक रोएं क्यों. हमें वील हैव अ हेल ऑफ अ टाइम. यहाँ हेल का मतलब बुरा नहीं होता, यहाँ हेल का मतलब होता है बेहतर टाइम हम बिताएंगे. वील हैव अ हेल ऑफ अ टाइम विथ ईच अदर एज मी एंड माई. तो हम मी एंड माई का बस बखूबी टाइम निकालेंगे और हम रोएंगे नहीं, मरेंगे नहीं. हम अपने ट्रायल्स और ट्राइबुलेशंस, ट्रायल्स का मतलब होता है स्ट्रगल्स एंड ट्राइबुलेशंस, जो भी हमें टेस्ट दी जाएगी, जो भी हमारे और फेंका जाएगा, हम सबका मुकाबला करेंगे. एज टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग. ये वक्त ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खरीद नहीं सकते. ये वक्त लिमिटेड है, तो खुशी खुशी बिताएंगे, हम डरेंगे बिल्कुल नहीं, हर कोई चीज़ ट्राई करके जाएंगे. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से दिस इज़ अ हार्टफेल्ट थिंग, क्योंकि मैं आपकी परेशानी को बखूबी समझती हूँ, इसके लिए मेरे दिल से निकला हुआ है. माई हम्बल एंड हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट, लैंग्वेज इज़ नॉट meant to shame, defame or frame. It's meant to express even the joy or agony of the lame. Please don't make language an imposition by making it an obnoxious grammatical or rhetoric prison. It's just a person's disposition. So stop making him a victim of ridiculous dictions and even a self-effacing grammatical victim. Give him the liberty to express his predicament or indictment with conviction and see the beauty of an amazing articulation of any language that comes from within. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी भाषा किसी के भी शर्म या किसी को भी शर्म दिलाने, उसे बदनाम करने या उसको फ्रेम करना, मतलब उसको फैब्रिकेट करना, उसको झांसे में लेने के लिए नहीं होती है. इट्स मेंट टू एक्सप्रेस इवन जॉय और एगनी. किसी का दुख, किसी की खुशी जाहिर करने के लिए होती है, वो भी जो लेम हो, जो बेचारे खुद के लिए बात न कर सकें, उनको भी ज़ुबान दे दे. भाषा ऐसी चीज़ होती है. प्लीज़ डोंट मेक लैंग्वेज एन इम्पोजिशन. आप लैंग्वेज को एक इम्पोजिशन, एक तोहमत, एक दब्बा मत बनाइए, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती मत कीजिए. एंड मेकिंग इट एन ऑब्नॉक्शियस ग्रामेटिकल और रेटोरिक प्रिजन. वो बेचारा डर जाए, घबरा जाए, बहुत हार्मफुल होता है जो ऑब्नॉक्शियस हो. ग्रामर के द्वारा या रेटोरिक के द्वारा उसे डराइए मत. लिखित भाषा, रेटोरिक खूबसूरत से लिखना पढ़ना, ग्रामर में उसको उलझाइए मत. इट्स जस्ट अ पर्सन्स डिस्पोजिशन. एक आदमी डिस्पोजिशन होती है उसकी छवि, तो उसकी छवि का एक प्रतीक होता है. तो स्टॉप मेकिंग हिम अ विक्टिम ऑफ रिडिकुलस डिक्शंस. रिडिकुलस डिक्शंस मतलब रिडिकुलस मतलब हंसाने वाला, उसको कम महसूस कराने वाला. और सेल्फ इफेजिंग ग्रामेटिकल विक्टिम, उसको वो खुद का ग्रामर खुद ही मिटाए, बार बार खुद ही ग्रामर का अपने आप को विक्टिम माने, अपने आप को गुनाहगार माने. गिव हिम द लिबर्टी टू एक्सप्रेस हिज प्रेडिकमेंट. उसके ये आज़ादी दीजिए कि वह अपनी
प्रेडिकमेंट, जिस प्लाइट में वो है, जिस हालात में वो बेचारा बखूबी उसको एक्सप्रेस करे, और इंडिकमेंट विथ कन्विक्शन, तो वो कन्विक्शन के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ उसे बोलने दीजिए जो वो कहना चाहता है। एंड सी द अमेजिंग आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब वो खुद ब खुद इतना खूबसूरती से बोलेगा, आर्टिकुलेट करेगा कि एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की खूबसूरती बखूबी अपने आप निकल के आएगी। जैसे अंग्रेज़ी भाषा में इतनी दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि लोग पीछे पड़ जाते हैं। मुझे लगता है अगर आधे से ज़्यादा लोग पीछे नहीं पड़े तो इस भाषा को हम फटाफट ही ग्रास्प कर लेंगे, क्योंकि ये शर्म कम हो जाएगी और लोग फटाफट इसे अपने में भा लेंगे। And thank you so much for putting with my dictions. I know they are not proper, but I'm trying my best. जैसे आप लोग हिंदी, मैं भी हिंदी इंग्लिश दोनों सीख रही हूँ, आपकी तरह ही सीख रही हूँ, तो आप मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन, गुड मॉर्निंग, ग्रेट डे है।